पार्लियामेंट, और आज हम करेंगे क्लास। मेरे को बताइए, हम कर चुके हैं थैंक्स गिविंग मोशन? नहीं किया ना? हेडिंग डाली क्लास थैंक्स गिविंग मोशन। थैंक्स गिविंग मोशन इंपॉर्टेंट मोशन है। थैंक्स गिविंग मोशन इसे हिंदी में कहते हैं, जैसे नाम आप सजेस्ट कर, जैसे नाम आप जानते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव। अब ये धन्यवाद प्रस्ताव होता क्या, थैंक्स गिविंग मोशन क्या होता है? ये ब्रिटेन से हमने लिया है। ओके, ये ब्रिटेन से हमने लिया है। ओके, ब्रिटेन से हमने लिया है। ब्रिटेन में क्वीन को, क्राउन को 2 बार पार्लियामेंट को एड्रेस करने का मौका दिया जाता। 2 बार पार्लियामेंट को एड्रेस करने का मौका दिया जाता। पहला, जब हाउस ऑफ कॉमन, नया हाउस ऑफ कॉमन्स चुन के आए, तब क्वीन एड्रेस करती है, और साल का पहला सेशन क्वीन एड्रेस करती है। सेम चीज भारत के राष्ट्रपति को भी दी गई है। जब नई नई लोकसभा चुन करके आती है तो प्रेसिडेंट एड्रेस होता है। नई नई लोकसभा का प्रेसिडेंट एड्रेस होता है। हाँ, स्पीकर की जगह नहीं, वो सब आपके स्पीकर साथ में प्रेसिडेंट के बैठता है, पर प्रेसिडेंट की चेयर स्पीकर से ऊपर। पर उस जो सभा का जो चेयरमैन होगा वो क्या होगा? प्रेसिडेंट ही होगा। प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा। प्रेसिडेंट विल बी द स्पीकर, उसका जूनियर रहता है भाई, प्रेसिडेंट चेयर करेगा, वो प्रेसिडेंट एड्रेस होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट करता है। फिर और हर साल का पहला सेशन प्रेसिडेंट ही करता है। ओके, थैंक्स गिविंग मोशन बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है। क्यों मोशन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, इस थैंक्स गिविंग मोशन कब आता है, कब आएगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के एड्रेस के बाद, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद। अब प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया, प्रेसिडेंट एड्रेस में क्या बोलेगा? प्रेसिडेंट एड्रेस में वही बोलेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उसे लिख करके देंगे। प्रेसिडेंट अपना भाषण नहीं बोलेगा, प्रेसिडेंट वही बोलेगा जो उससे कहा जाएगा कि आप बोलिए। तो एक तरीके से जब प्रेसिडेंट वही बोलेगा जो उससे कहा जाएगा कि आप बोलिए, तो एक तरीके से वो किससे बंधा हुआ है? आर्टिकल 74 से। आर्टिकल 74 क्या कहता है? कि एक मंत्रिमंडल होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और वह मंत्रिमंडल आपको राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है वो सरकार का पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, और बस प्रेसिडेंट उसे पढ़ता है। तो सरकार का पॉलिसी स्टेटमेंट है। उसके बाद जब प्रेसिडेंट ने एड्रेस दे दिया, उसके बाद सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी व्यक्ति सरकार की तरफ से मोशन ऑफ थैंक्स लेके आता है कि राष्ट्रपति ने जो कहा है हम उसके लिए धन्यवाद ऑफर करते हैं। अपोजिशन क्यों देगा भाई? सरकार की पॉलिसी स्टेटमेंट अपोजिशन क्यों देगा? देखिए, आई नो दैट यू हैव गॉट मेनी क्वेश्चंस। मैं कोशिश करता हूं कि सारे क्वेश्चन का आंसर दूं, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर देने से ही क्लैरिटी आती है। ओके, अपोजिशन पार्टी क्यों नहीं थैंक्स गिविंग मोशन क्यों करेगी? क्योंकि भाई सिंपल बात है, सरकार का पॉलिसी स्टेटमेंट है। सरकार की पॉलिसी स्टेटमेंट के लिए अपोजिशन पार्टी क्यों करेगी? तो अपोजिशन सरकार से कोई तरफ से थैंक्स गिविंग करता। अब इस थैंक्स गिविंग मोशन को लोकसभा से पास होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अगर थैंक्स गिविंग मोशन लोकसभा से पास नहीं हुआ तो सरकार गिर गई। सेंसर नहीं होगी सर, हाँ, सरकार ही गिर गई। पर आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर थैंक्स गिविंग मोशन पास नहीं हुआ लोकसभा से, सरकार देन एंड देयर गिर गई। सरकार मतलब इट इज लाइक अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर नहीं पास हुआ। अब क्यों ऐसा जरूरी है? बिकॉज पॉलिसी स्टेटमेंट है सर, नीति। बजट नहीं पास हुआ, सरकार गिर गई। इसलिए जितने इंपॉर्टेंट मोशंस होते हैं, जैसे थैंक्स गिविंग मोशन हो गया, बजट हो गया, सरकार विप इशू करती है। अभी मैं विप पढ़ाऊंगा, विप क्या होती है। सरकार विप इशू करती है। समझ में आया क्लास? तो मतलब अब मई में इलेक्शन होंगे, मई में इलेक्शन होंगे, तो मई में इलेक्शन होने के बाद आपके प्रेसिडेंट एड्रेस होगा। अगले साल 2 बार प्रेसिडेंट एड्रेस होगा। क्यों? पहला तो बजट सेशन आएगा, बजट सेशन होगा,
तो फर्स्ट सेशन ऑफ द बजट सेशन प्रेसिडेंशियल एड्रेस होगा, और उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन, अगले अगले साल 2 बार भाई पहला तो सेशन बजट सेशन आएगा ना, इलेक्शन तो मई में है, भले ही टेम्परेरी बजट होगा पर बजट तो आएगा ही ना, बजट आएगा। बजट बजट से पहले क्या होगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण, इसे हिंदी में कहते हैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण। सबसे पहले राष्ट्रपति का बजट सेशन राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही शुरू होता है। और सेम लाइक ध्यान रखना बच्चों, सेम इज स्टेट, प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट एड्रेस की जगह कौन एड्रेस करेगा, गवर्नर एड्रेस करेगा राज्य का। जब भी बजट पहला सेशन जो राज्य का होता है वो गवर्नर एड्रेस। और अगेन यहां अगर गवर्नर एड्रेस करे उधर प्रेसिडेंट एड्रेस करे, प्रेसिडेंट वही बोलेगा जो उससे कहा गया है। अगर प्रेसिडेंट ने वो चीज नहीं बोली तो ही इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं बोल सकता, प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकता आओ मेरा भाषण लिख दो मैं अपने मन से बोलूंगा। प्रेसिडेंट को दिया जाता है महामहिम ये चीज है, ये चीज आपको बोलनी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ देखो समझो, नहीं लगता है, नहीं अब तक दिमाग में जा रहा है। सर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कितने एग्जीक्यूटिव होता है, 2, कौन कौन से, रियल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब नामित एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट सिर्फ नाम का एग्जीक्यूटिव है। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को बताएंगे सर ये चीज आपको कहनी, और राष्ट्रपति वही चीज कहता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राष्ट्रपति इज मोर और लेस लाइक ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज कोई मेजर पावर है नहीं, मेजर पावर कोई मेजर पावर नहीं है, वो बस गार्जियन की, जैसे मैंने कहा ना घर का बड़ा बूढ़ा है जिनके नाम पे शादी के कार्ड छपते हैं पर शादी का कोई भी डिसीजन उनसे पूछ के नहीं होता। मैंने आपको प्रेसिडेंट एड्रेस, प्रेसिडेंट की पोजीशन सबसे बेस्ट है। एक हिंदू आपके जो कंबाइंड फैमिली की, एक घर के बड़े बूढ़े की इमेज से आपको मैं समझाइए। आप दादाजी से ये थोड़ा पूछेंगे दादाजी कॉकटेल होगा या नहीं होगा, डीजे रखे या नहीं रखे, दादाजी बस ये कहते दादाजी आ जाइएगा, ओके आप आराम से बैठिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो वही चीज प्रेसिडेंट की है भारत में। डिसीजन किसका चलता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। बाकी प्रेसिडेंट तो हामी है, आर्टिकल 74 खुद ही कहता है कि प्रेसिडेंट वही सब करेगा जो उससे मंत्रिमंडल कहने को करेगा। तो थैंक्स गिविंग मोशन तब लाते हैं जब प्रेसिडेंट एड्रेस होता है। समझ में आया, ये मैं आपको बता चुका हूं। प्रेसिडेंशियल एड्रेस पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, गवर्नमेंट अपनी बातें बताती है। नए चुनाव के बाद अगर प्रेसिडेंशियल एड्रेस होगा तो गवर्नमेंट क्या बताएगी कि मेरा हमारे 5 साल का विजन क्या है। तो प्रेसिडेंट बार बार क्या कभी आप प्रेसिडेंशियल एड्रेस सुनिए, यूट्यूब में बहुत पड़े रहते हैं, मेरी सरकार की ये प्राथमिकता है, मेरी सरकार की ये प्रायोरिटी है, मेरी सरकार की वो प्रायोरिटी है। तो वो सरकार का विजन बताता है पॉलिसी स्टेटमेंट। और जो एनुअल एड्रेस होता है बजट से पहले, तो सरकार एक साल में क्या किया था पिछले साल और इस साल क्या करेगी वो प्रेसिडेंट से कहलवाती। तो समझो क्लास, समझ रहे हो। तो पॉलिसी स्टेटमेंट ही तो बन गया। प्रेसिडेंट किसका विजन पढ़ रहा है, अपना विजन तो नहीं पढ़ रहा है ना, प्रेसिडेंट किसका विजन पढ़ रहा है, गवर्नमेंट का विजन पढ़ रहा है। तो इसको पास कराने की जिम्मेदारी किसकी हुई, गवर्नमेंट की पास कराने की। तो अगर बाय चांस ये विजन सपोज ये लोकसभा में हार गया थैंक्स गिविंग मोशन, तो कौन हारा, गवर्नमेंट हार गई, इसलिए गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। समझ पा रहे हो ना। कभी आपको यह था कि थैंक्स गिविंग मोशन अगर सपोज गवर्नमेंट हार जाती है तो गवर्नमेंट रिजाइन क्यों कर दी, सर पॉलिसी स्टेटमेंट तो गवर्नमेंट का है, प्रेसिडेंट अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, प्रेसिडेंट को पूरा पढ़ाया पूरा लिखा लिखाया भाषण दिया जाता है। ये है सर आपको बोलना, महामहिम वही बोलेंगे जो उनको दिया जाएगा। तो पॉलिसी स्टेटमेंट बन गया, इसलिए इसे पास कराना जरूरी होता है। और इसलिए यही रीजन है जो आपने क्वेश्चन बताया अपोजिशन ला ही नहीं सकता थैंक्स, क्योंकि बिकॉज वो तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा है ना। हमारे यहाँ अपोजिशन और सत्ताधारी में बोन होमी होता नहीं है। कहाँ बोन होमी होता, बोन होमी समझते हैं ना, भाईचारा, ओके। बोन होमी का मतलब अगर कोई एयर स्ट्राइक भी करे तो दूसरा पार्टी सबूत मांगती है, मतलब ये तक है। आपने देखा होगा ना जब 2019 में ये कहाँ हुई, सबूत दीजिए, सबूत दिखाइए कहाँ हुई है स्ट्राइक, ओके। मतलब आप पाकिस्तान मीडिया को पे ज्यादा विश्वास कर रहे हो
और जो भारतीय सेना कह रही है कि हमने एयर स्ट्राइक किया, उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे। ओके, मतलब बच्चे ने कहा कि पापा पेपर ठीक गया, पर दूसरे ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो पढ़ता लिखता नहीं था। ओके, तो अगर नहीं, तो आप अपने बच्चे पे बात नहीं कर रहे हो, तो आप कह रहे हो नहीं दूसरे के वाले बात कर रहे हो। तो हमारे के यहाँ बोन होमी इन जनरल इंडियन पॉलिटिक्स की नेचर ही है। वो एक जमाना होता था जब जवाहरलाल नेहरू या पुराने कद्दावर नेता होता तब बोन होमी होता था, अब बोन होमी का कोई होता नहीं। मतलब सेम सीरियस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। तो इसलिए अपोजिशन पार्टी कभी थैंक्स गिविंग कर ही नहीं सकती। थैंक्स गिविंग मोशन हमेशा सत्ताधारी दल करता है। देखो क्लास, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, कहीं भी डाउट हो जस्ट रेज द क्वेश्चन, ट्राई टू बी लाइक कोणार्क, कुछ भी पूछिए, पूछिए। तो आपने देखा होगा मैंने कभी भी कोणार्क को डांटा नहीं। ओके ओके, डांटा है नहीं, डांटा थोड़ा सा इनडायरेक्ट, अब इतना तो चलता है अब। क्लास बहुत माइन्यूट मार्क करते हो भाई। ओके, हाँ सिली क्वेश्चन पे, मैं क्लास सिली क्वेश्चन पे भी नहीं डांटता, क्वेश्चंस पे तो मैं कभी नहीं डांटता। क्योंकि कारण क्या है, अगर मैंने आपको क्वेश्चंस पे डांट दिया ना, फिर आप स्टूडेंट की हिम्मत नहीं, वैसे ही आप लोग नहीं पूछते हो, वैसे ही पता नहीं कि डरे से सहमे से बैठे रहते हो, ये सोचते रहते हो कि पता नहीं कौन सी यार किस घड़ी में मैंने सिविल सर्विस डिसाइड करने का नाम ले लिया। पर बेटा अगर ये सोचो ना, इसके अलावा चारा भी नहीं है। सुनो, इसकी तैयारी करोगे तो गवर्नमेंट जॉब तो पक्की है, अगर सीरियसली तैयारी की तो गवर्नमेंट जॉब पक्की है। नीचे की तैयारी करोगे तो उसकी तो फिर कोई गारंटी नहीं। मैं कहता ना, अगर ऊपर की तैयारी करोगे, नीचे के कोई ना कोई लाइन में आपके कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई गाड़ी पकड़ ही लोगे, क्योंकि इसकी तैयारी इतने कैलिबर की तैयारी होती है भाई। मैथ्स भी है आपके, पूरी जीएस का डिटेल्स भी है, सब कुछ है इस लाइन। बस एक चीज चाहिए होती है, जोश, डेडिकेशन और डिसिप्लिन, जो कि पेशेंस तो है, पेशेंस तो ये तैयारी ऑटोमेटिकली सिखा देती है। ओके, जो मैं डेडिकेशन और डिसिप्लिन देख रहा हूँ खाली चेयर्स। होली के आज, होली किस तारीख को थी? 11 तारीख को थी ना, 12 को, 11 12, दिवाली, सॉरी आई एम सॉरी, दिवाली दिवाली 12 तारीख को थी, 11 तारीख को थे। ओके, तो आज हो गई है 17, मतलब इट्स ऑलरेडी अ वीक। बस स्टूडेंट अभी भी छुट्टी में, उन्हें मतलब ही नहीं है कि है इगास मना के आएंगे, हाँ बूढ़ी दिवाली मना के आएंगे। ओके, पर गाइस, डेडिकेशन ही इस एग्जाम, डेडिकेशन और डिसिप्लिन ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी चीज है। आपको ये एग्जाम तब, और कभी भी मैं आपके कोई भी सिली क्वेश्चन को पे कभी आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करूंगा। नहीं आता होगा मैं आपसे कह दूंगा, मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में। ओके, तो पूछा, जो उम्मीद करता हूं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा होगा। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? ओके, दोनों हाउस के बाद ये पुट टू वोट किया जाता है। लोकसभा से पास होना बहुत जरूरी है, लोकसभा से अगर पास नहीं हुआ तो सरकार गिर गई। राज्यसभा से नहीं हुआ तो सर होता है, पढ़ाया था भूल गए हो सर जी, प्रेसिडेंशियल एड्रेस में पढ़ाया, प्रेसिडेंट के टॉपिक में पढ़ाया। राज्यसभा में कई बार ये अमेंडमेंट के साथ अडॉप्ट होता है, और जब ये अमेंडमेंट के साथ अडॉप्ट होता है तो सरकार की फजीहत होती है। फजीहत समझते हो? मतलब किरकिरी होती है, सरकार की बदनामी सी हो जाती है, न्यूज़पेपर हाईलाइट करके होते हैं, द प्रेसिडेंट एड्रेस हैज बीन अडॉप्टेड इन राज्यसभा विद अमेंडमेंट्स। मतलब किसकी चलेगी? अपोजिशन की चलेगी। अब जैसे इस समय है, पिछले बार भी राज्यसभा में अमेंडमेंट्स के साथ ही प्रेसिडेंशियल एड्रेस अडॉप्ट किया गया, इस बार भी प्रेसिडेंशियल के अमेंडमेंट के साथ ही प्रेसिडेंशियल एड्रेस अडॉप्ट किया गया। कैसे? क्योंकि राज्यसभा में सरकार की मेजोरिटी है ही नहीं, जब मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट पास कैसे करा पाओ? अपोजिशन उसे अपनी जीत की तरह लेता है कि राज्यसभा में सरकार को अपनी बातें मनवा दी, वो विप इशू करेगा, उसमें विप इशू करेगा। क्योंकि सरकार के, लोकसभा में तो सरकार ही जीतती है, लोकसभा में तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि प्रेसिडेंट एड्रेस गिरा हो, लोकसभा में तो पास करा लिया जाता। राज्यसभा में होता, मैं आपको लिखवा दूंगा, तब भी लिखवाया था, अभी फिर से लिखवा रहा हूँ, कब कब हुआ है। ओके, लिख लीजिए क्लास। डायलेटरी मोशन इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड आई थिंक
इट्स नॉट देयर इन लक्ष्मीकांत। ओके, डायलेटरी मोशन कब लाया जाता है? जब कोई बिल या कोई मोशन पे डिबेट होती है, उसको होने के लिए डायलेटरी मोशन। थोड़ा डायलेट का मतलब क्या करना, थोड़ा और खींचना। डायलेट का मतलब क्या होता है? थोड़ा और खींचना और विस्तार करना। ओके, डायलेट द इशू, यू आर डायलेटिंग द इशू। तो डायलेटरी मोशन तब लिया जाता है जब किसी बिल पे कोई पार्टी या कोई हाउस चाहता है कि और डिस्कशन, ये बिल पे डिस्कशन और हो, तो डायलेटरी मोशन लाया जाता है। अगर डायलेटरी मोशन लाया गया तो फिर बिल पे और डिस्कशन होगी। ओके, वो किसी चीज पे बिल हो सकता है, मोशन हो सकता है, किसी चीज पे भी डिस्कशन। लिख लीजिए क्लास, यहाँ पे वो सारा एरिया खत्म होता है जो मोशन से रिलेटेड होता है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक उठाना है जो बिल्स है। क्या नहीं सर, कोई इसमें यंग जनरेशन पार्टिसिपेट कर, हाँ बस बस बस। ओके, इसका कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई रूल के हिसाब से नहीं है। ओके, हर बड़े कॉलेजेस में एक यूथ पार्लियामेंट टाइप का फोरम होता है जहां आप ज्वलंत मुद्दों पे आप अपने मतलब डिबेट्स होते हैं। अगेन वही एक ग्रुप होता है गवर्नमेंट के फेवर में, एक होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। हाँ, ये सारा चीज ऐसे ही चलता है। तो मतलब पर थोड़ा सेंसिबल तरीके से वहां डिस्कशंस होते हैं यूथ पार्लियामेंट। तो बिल शुरू करने से पहले आई हैव टू टेक एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज विप। उसके बाद बिल शुरू करते हैं। विप। ओके, अब पहले क्योंकि आपने ये विप बहुत सुना होगा, विप इशू हो जाती है। अब ये विप होता क्या है? विप इन जनरल जो होता है, एक विप ऑफिसर होता है हर पार्टी का। विप ऑफिसर इज ऑफ एवरी पार्टी, हर पार्टी का। बीजेपी का अलग विप ऑफिसर होगा, कांग्रेस का अलग विप ऑफिसर होगा, जनता दल यूनाइटेड का अलग विप ऑफिसर होगा। विप ऑफिसर का काम है अपने एमपी और एमएलए को अपनी पार्टी लाइंस के हक में वोट दिलाओ। अगेंस्ट कंसाइंस नहीं सर, ये क्या अगेंस्ट कंसाइंस? कंसाइंस अंतरात्मा की बात ही कहां आ गई? कंसाइंस का मतलब क्या होता है? अंतरात्मा। हाँ, मतलब यू हैव टू सपोर्ट योर कंसाइंस विद द पार्टी, नॉट अगेंस्ट कंसाइंस। आपको अपनी अंतरात्मा को पार्टी के साथ उतारना है। मतलब समझ पा रहे हैं? विप का मतलब यह है वो एक ऐसा मॉनिटर होता है जिसकी जिसकी नजरें हर एमपी एमएलए, अपने पार्टी के हर एमपी एमएलए पे होती हैं कि ये कहीं इंपॉर्टेंट वोटिंग में कहीं दूसरे पार्टी को तो वोट नहीं दे देगा। समझ में आ रहा है? मतलब आम भाषा में एक मॉनिटर होता है ना, एक क्लास में, आपके हर की क्लास में एक ऐसा चुगलखोर लड़का होता है जो सारी क्रियाकलापें टीचर को बता देता है। बस समझ लीजिए वो जो ऐसा हो वही विप ऑफिसर होता है। विप ऑफिसर हर पॉलिटिकल पार्टी एक विप ऑफिसर इशू करती है, और हर इंपॉर्टेंट आपके जैसे थैंक्स गिविंग मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, बजट पास होना है, हर पार्टी विप इशू करती है। ओके, अब ये विप ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि अपने पार्टी एमपीज या एमएलए को स्ट्रिक्टली इंडिकेशन दे, स्ट्रिक्टली डायरेक्शंस दे कि आपको पार्टी लाइन से टो करनी है। अगर किसी ने विप का वायलेशन किया, उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो जाती है। समझ में आया क्लास? तो विप इज इंपॉर्टेंट थिंग, पहले समझ लीजिए, क्योंकि हम बिल पढ़ रहे हैं फिर से विप भी आएगा, तो आपको विप में यही खत्म कर दे रहा हूं। लिखिएगा विप। नहीं तो सीक्रेट भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो आपके सीक्रेट वोटिंग कहाँ होगी? तो वो भाई जहां पे आपके प्रेसिडेंट में तो आप थे ना जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था। हाँ देखिए, इन जनरल जहां पे ये सारी वोटिंग्स देखता, विप का मतलब होता पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी डिसिप्लिन को टो करना है। हाँ, पर भाई ओपन वोटिंग से ही सरकार गिरती है। अब ओपन वोटिंग तो हर जगह होती है ना,
सीक्रेट वोटिंग कहाँ होती है? हर जगह ओपन वोटिंग ही होती है। मतलब व्हिप ऑफिसर, ये पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, मतलब ये नहीं, ये ओपन वोट, पार्लियामेंट में जितनी वोटिंग्स होती हैं ये सारी वोटिंग्स को देखता है। तो अगर सीक्रेट वोटिंग होगी तो वो तो व्हिप ऑफिसर को मालूम ही नहीं होगा, ओपन वोटिंग ही मालूम हो सकती है। सीक्रेट वोटिंग तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। और इसीलिए जैसे चाहे आप राज्यसभा के इलेक्शंस हो, चाहे आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, चाहे वो बजट हो, सब जगह ओपन ही वोटिंग होती है। तभी तो इसके ऊपर अगर सीक्रेट वोटिंग होगी तो इसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे लग सकता है? लग ही नहीं सकता एंटी डिफेक्शन लॉ ओपन वोटिंग। समझ में आया क्लास? ओके, ये क्लास 3 तरह के व्हिप होते हैं क्लास। घड़ी मत देखिए, मैं आपको बस अभी जल्दी छोड़ दे रहा हूँ, व्हिप के बाद ही छोड़ दे रहा हूँ। तीन तरह के व्हिप होते हैं, 1 लाइन व्हिप, 2 लाइन व्हिप और 3 लाइन व्हिप। 1 लाइन व्हिप क्या होता है? जो मेंबर को बताता है कि ये मुद्दा क्या है और पार्टी का स्टैंड क्या है। ओके, मतलब मेंबर चाहे तो एब्सटेन हो सकता है, एब्सटेन हो सकता है, मेंबर चाहे तो एब्सटेन हो सकता है कि हम नहीं वोट करना चाहते। 2 लाइन व्हिप में आप एक तरीके से आपके ऊपर छोड़ा जाता है कि क्या कर सकते हैं। बट 3 लाइन व्हिप में आपको वही वोट करना पड़ेगा जो पार्टी कह रही। तो जिसने 3 लाइन व्हिप का उल्लंघन किया उसके खिलाफ क्या लग जाएगा? एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल बदल कानून। एंटी डिफेक्शन मतलब उसकी मेंबरशिप गई। ओके, यहाँ पे आपका व्हिप खत्म होता है। व्हिप समझ में आ गया क्लास? ओके, सो ऑन मंडे आई विल स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ बिल्स के टाइप्स शुरू करेंगे। ठीक है, अब तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया व्हिप? थैंक्स गिविंग मोशन समझ में आ गया? डायलेटरी मोशन समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे मोशंस ऑफ पार्लियामेंट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, कल मेरी क्लास नहीं रहेगी। ओके, मंडे को ध्यान रखिएगा क्लास। एक और इंफॉर्मेशन दे